जो तरहल की बात करें या मीरापुर की बात करें, यहाँ से कौन प्रत्याशी उतरता हुआ नजर आएगा? कई लोग कहते हैं कि उनकी पत्नी भी कह सकते हैं चुनाव में। कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करती आई है कि समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव की जल्दी एंट्री हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में उनको जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, उनको कोई पूछा नहीं जा रहा, कोई खास उनको। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट जिन पर अब उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला नहीं है, बल्कि नगीना लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भी अब मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक सीट जीतने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि वो विधानसभा पर जो उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे, जिन सीटों पर उन पर अपने प्रत्याशियों को उतारते हुए नजर आएंगे। एक तरीके से समाजवादी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाने का काम अब खुद चंद्रशेखर आजाद करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद का साथ नहीं दिया, तो अब चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इन सीटों पर होने वाले उपचुनावों के जरिए बदला लेते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने अपनी करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद करहल विधानसभा सीट को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिरकार इस पर किसे उतारा जाए। क्या यादव चेहरा ही होगा या फिर पीडीए के तहत किसी और चेहरे को भी यहां पर अखिलेश यादव उतार सकते हैं? चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी से अलग हटते हुए अपर्णा यादव का भी हो रहा है। जिक्र अपर्णा यादव को लेकर भी हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि करहल विधानसभा सीट जो उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का विषय बन चुकी है, क्या समाजवादी पार्टी इस पर जीत दर्ज कर भी पाएगी या फिर नहीं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अक्षय, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, जिस तरीके से अब चंद्रशेखर आजाद करहल विधानसभा सीट पर और कहीं ना कहीं और भी कई सीटों पर वो अपने प्रत्याशियों को उतारते हुए नजर आएंगे, क्या अब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अकेले उतरे, जीत हासिल की, अब इन उपचुनावों में भी समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं झटका दे सकती है? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी सही बात यहाँ पर नजर आती है। और उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, नाज़मीन आपने जिक्र भी किया कि करहल भी अब प्रबल संभावना, क्योंकि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव, माफ कीजिएगा 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। और जिस प्रकार से यहाँ पर करहल सीट का जिक्र है, करहल आप देखिए महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ से विधायक रहे हैं, उन्होंने ही इस सीट से अपना इस्तीफा दिया। और अगर अखिलेश यादव के सामने चंद्रशेखर आजाद रावण अपना प्रत्याशी उतारते हैं, देखिए चाहे उनका प्रत्याशी जीत ना दर्ज कर पाए, चाहे सपा की साइकिल ही वहाँ चल जाए चुनाव में, लेकिन यहाँ पर जो चुनौती है वो देने की पूरी कोशिश चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ करने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से नगीना से उन्होंने जीत दर्ज की, ऐसे में उनके सामने दोहरी चुनौती थी। एक और तब बीजेपी का कोर वोटर उस वक्त उस क्षेत्र में जो बीजेपी प्रत्याशी के साथ निश्चित तौर पर जाना था या बीजेपी के साथ जाना था, सामने यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी गठबंधन था। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद रावण केवल अपने दम पर 1.5 लाख वोटों से भी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने में कामयाब रहते हैं। वो दर्शाता है यहाँ पर कि यहाँ पर आप अगर गौर करेंगे, चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी पार्टी से तकरीबन 5 प्रत्याशी बिहार में भी उतारे थे, लेकिन उनके लिए उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। एक आध रैली मुश्किल से की होगी, लेकिन नगीना पर जो था चंद्रशेखर आजाद ने पूरा अपना दमखम लगा दिया था। और कारण यहाँ पर सीधा था कि वो पता था, वो जानते थे कि जो नगीना का जातीय समीकरण है वो अगर उसे साध पा रहे हैं और उस जातीय समीकरण के बाद उस जातीय समीकरण के अंतर्गत आने वाले अब उन लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो जीत भी दर्ज कर पाएंगे। और जो हमें देखने को भी मिला, अब वही चीज करहल के लिए है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद रावण का अगर आप यहाँ पर उन पर रिसोर्सेज देखेंगे, इतने मजबूत या इतने बड़े नजर नहीं आते। यही कारण रहा है कि आजाद ने नगीना के अलावा बिहार की सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हुई, आजाद की ही चर्चा हुई। क्योंकि आजाद पे जितना यहाँ हम कहीं दमखम था वो उन्होंने पूरा नगीना पर लगा दिया था। परिणाम में 1.5 लाख वोटों से ऊपर निकल कर के आया। और वही अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि करहल पर अगर वो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से नगीना में उन्होंने अपना दमखम लगाते हैं, तो शायद वो जीत भी यहाँ पर दर्ज कर ले। और सबसे बड़ी चुनौती वो यहाँ पर अखिलेश यादव को ही देते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव की करहल विधानसभा सीट पर प्रत्याशी तो उतारेंगे, लेकिन बात करें बिजनौर की मीरापुर सीट पर भी चंद्रशेखर आजाद प्रत्याशी उतारते हुए नजर आएंगे। चंद्रशेखर आजाद जो एक वक्त पर गठबंधन की मांग कर रहे थे, अब वो खुद ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इससे जुड़े हुए भी तमाम सवाल है। अमन सर मेरे साथ मौजूद है। अमन सर, क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद जो एक वक्त पर यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान कह रहे थे कि सपा के साथ जाना है, कभी बसपा के साथ जाना है, इंडिया अलायंस की तरफ जाने के लिए तैयार
थे, अब गठबंधन से खुद ही इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अति आत्मविश्वास अब चंद्रशेखर आजाद का भी दिख रहा है? देखिए, जाहिर बात है कि अगर हम आज़ाद के बारे में बात करें तो लगातार वो पीछे लगे हुए थे इंडिया गठबंधन के कि भाई मुझे भी एक आध दो सीट दीजिए, और ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन एक आध दो सीटें आज़ाद को देता हुआ नजर आएगा। नगीना सीट को लेकर पहले से ही वो कभी कह सकते हैं कि कह चुके थे कि भाई मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, लेकिन उसके बावजूद जब चुनाव नज़दीक आए और तारीखों का ऐलान हुआ, उस वक्त जो है इंडिया गठबंधन कहें या समाजवादी पार्टी कहें, उन्होंने एकदम से आज़ाद के साथ में अपने रिश्ते ख़त्म कर दिए और नगीना के ऊपर अपना प्रत्याशी उतार दिया। उसके बाद ये लगा कि यहाँ से दोनों के रिश्ते अब ख़त्म होते हुए नजर आते हैं। जब अखिलेश से पूछा गया कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिन जिन का मैंने साथ दिया है उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। उन्होंने जयंत चौधरी का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एक तरीके से ओपी राजभर की बात कही, इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य की उन्होंने बात कही। तो ये लगा कि आज़ाद भी उनसे अलग होने वाले हैं। देखिए राजनीति में तमाम चीज़ें जो होती हैं वक्त के हिसाब से तय होती हैं। जब आपका वक्त अच्छा होता है तो सब लोग आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। अब देखिए आज़ाद को लेकर जब से वो जीते उसके बाद से कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, तमाम लोग उनसे उनकी तरफ आने की बात कहते हुए नजर आते हैं। तो ये आप समझिए कि आज़ाद ने अपने आप को कहीं ना कहीं साबित कर दिया। अब जबकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, आने वाले दिनों में तारीखों का ऐलान भी होगा, उसमें क्या आज़ाद कोई बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। नगीना कह सकते हैं क्षेत्र में अच्छी खासी अब उनकी पकड़ देखने को मिल रही है। वहीं बिजनौर सीट की बात करें तो ये मीरापुर जो सीट खाली हुई है वो भी उसी के क्षेत्र में एक तरीके से आता है। तो ऐसे में क्या उनका प्रत्याशी यहाँ से खड़ा होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे जो लोग हैं या जो आज़ाद पार्टी के सपोर्टर हैं वो आज़ाद के अलावा किसी को जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर अब आज़ाद के सामने चुनौती ये होगी कि किस किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ें, उनको कह सकते हैं कि प्रत्याशी बनाते हुए नजर आए, क्योंकि जो प्रत्याशी बने हैं उनकी भी कोई बड़ी भूमिका पार्टी के अंदर नजर नहीं आती। इसलिए अब आज़ाद को अगर बड़ा सोचना है, उत्तर प्रदेश में बड़े तौर पर अपनी पार्टी को आगे लेकर जाना है, तो उनको अब लोगों को भी उनके साथ जोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे में जो करहल की बात करें या मीरापुर की बात करें, यहाँ से कौन प्रत्याशी उतरता हुआ नजर आएगा। कई लोग कहते हैं कि उनकी पत्नी भी कह सकते हैं चुनाव में आ सकती है। तो कई ऐसी चीज़ें जो लगातार आज़ाद को लेकर इस समय सुनने और देखने को मिल रही हैं। जहाँ चंद्रशेखर आजाद सर ऐलान कर चुके हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कुछ पिछड़ती हुई नजर नहीं आ रही। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं, अब उपचुनावों को लेकर कोई भी चेहरे को लेकर सामने नहीं आ रही है। जहाँ समाजवादी पार्टी यादव चेहरे को लेकर बात करती है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रुख साफ नहीं हो रहा। बिल्कुल, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मंथन के दौर से कहने गुजरेगी कि 10 सीटों जो महत्वपूर्ण सीटों पर उनको हार मिली है, उसके बाद जो 10 सीटों पर उपचुनाव होगा उसमें जो चेहरे होंगे शायद बहुत सोच समझ के उतारे जाएंगे, बहुत कह सकते हैं रणनीति के साथ उतारे जाएंगे, तमाम ज़मीनी जो प्लानिंग है उसके तहत उतारे जाएंगे। क्योंकि जिस तरह देखा गया है कि टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी हो हल्ला बीजेपी के अंदर मचता हुआ नजर आया, क्योंकि अयोध्या सीट गंवाने का मतलब ये था कि बीजेपी जिस जगह के बारे में या जिस नाम के सहारे पूरी राजनीति करते हुए नजर आ रही थी, अगर वहीं पर उसको हार मिली है तो अब उसको सोच समझ के अपने प्रत्याशी उतारने पड़े। क्योंकि अयोध्या की भी एक सीट के ऊपर उपचुनाव है, मिल्कीपुर, यहाँ पर कौन प्रत्याशी नजर आएगा, कौन चेहरा यहाँ पर नजर आएगा, इसको लेकर लगातार माथापच्ची है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी हो या आज़ाद हो या तमाम जो बाकी दल हैं वो बीजेपी से ज्यादा उत्साह में दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी कोई चेहरे का ऐलान नहीं किया है या विचार विमर्श करती हुई नजर नहीं आ रही है, तो क्या ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी यादव चेहरे पर दाव आजमाती हुई नजर आए? वो अपर्णा यादव जिन्हें अभी तक ना भारतीय जनता पार्टी ने कोई टिकट दी है, ना ही कोई जिम्मेदारी दी है, क्या मौका भारतीय जनता पार्टी के पास है कि अपर्णा यादव को अगर भारतीय जनता पार्टी में बनाए रखना है तो भारतीय जनता पार्टी के तहत ही वो करहल विधानसभा सीट से उन्हें यहाँ पर टिकट दे सकते हैं या उन्हें यहाँ पर उतार सकती है। यहाँ पर शालिनी मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। शालिनी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी, जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी को लेकर दावा किया जा रहा है कि संकेत मिल रहे हैं कि वो अपर्णा यादव को ऑफर दे सकते हैं, अपर्णा यादव को करहल विधानसभा सीट का ऑफर मिल सकता है कि सपा में आ जाइए, क्योंकि शिवपाल यादव खुद बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजने की बात कर रहे थे। अगर ऐसा होता है तो अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में बरकरार रखने के लिए क्या वही इस सीट से उन्हें उतार सकती हैं? देखिए नाज़मीन, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में देखा गया कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी सीट से मैदान में नहीं उतारा। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती की थी या लोकसभा चुनाव में जो यादव जो वोट बैंक था वो उनके कारण बटोर सकते थे, लेकिन उन्होंने मैदान में नहीं उतारा। और यहाँ पर जो यादव वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर होता दिखाई दिया। अब ऐसे में करहल की सीट है और यहाँ करहल जो सीट है वो
ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव की या समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे में करहल सीट पर अगर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में निर्णय लिया और अपर्णा यादव को मैदान में नहीं उतारा, अगर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती रही तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना सफाया अपने हाथों से ही कर देगी। ऐसे में उन्हें सोचना चाहिए और यहाँ अपर्णा यादव को मैदान में जरूर उतारना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी सोचेगी, लेकिन क्या अपर्णा यादव जो अभी खामोश है कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं या फिर नहीं? यहाँ पर मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कयास लगा रहे कि हो सकता है कि वो यहाँ से उन्हें टिकट दे सकती है, लेकिन अगर नहीं दिया, जो कि देखा जाए राज्यसभा में भी नहीं उतारी गई, लोकसभा में भी टिकट नहीं दिया गया, विधान परिषद का भी चुनाव चला जाता है, अब ऐसे में जो उपचुनाव होगा जिन सीटों पर, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी अपर्णा यादव को साइड कर दिया तो क्या अपर्णा यादव को एक बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया, अपर्णा यादव को यहाँ कयास लगाए जा रहे थे कैसरगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी उतार सकती, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को वो सीट दी गई। और फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर बात की जाए अगर अयोध्या की या और सीटों की, तो कई तमाम सीटों पर उनका नाम सामने आ रहा था कि अपर्णा यादव को उन सीटों से उतारा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया और उनको सीट दे भी रही थी तो मैनपुरी की सीट दे रही थी, जहाँ से डिम्पल यादव सपा के साइकिल पर चुनाव लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने उस दौरान बयान दिया था कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव का वो डिसीजन उनके लिए ही गलत होता हुआ साबित हो गया और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही उनको दरकिनार करती हुई आई है और देखा जाए तो कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर नाज़मीन नहीं दी गई है उनको। शुरुआती दौर से 2 साल से वो सपा से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आई हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करती आई है कि समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव की जल्दी एंट्री हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में उनको जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, उनको कोई पूछा नहीं जा रहा, कोई खास उनको यहाँ पर पद नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़वाना, विधानसभा चुनाव न लड़वाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इशारा कर रही हैं कि अपर्णा यादव जल्द से सपा में जा सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन यहाँ पर छोड़ सकती हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, उपचुनाव से पहले कई पार्टियां मौजूद हैं जो दाव आजमाती हुई नजर आ रही हैं कि करहल विधानसभा सीट पर किसे उतारना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव की ये सीट अगर जीत ली जाए तो बड़ा फैक्टर यहां पर साबित किया जा सकता है, बड़ा फर्क यहां पर नजर आ सकता है और समाजवादी पार्टी की हार कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि उपचुनावों में जीत ये रास्ता बनाती है कि विधानसभा में जीत होगी या फिर नहीं। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में उतर गए, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी भी है, तो क्या ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? या समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस बार फैसला लेती हुई नजर आ रही है, ये सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आएंगी, जैसा कि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आई थी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।